बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये वीडियो स्पेशली कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। इससे पहले भी कोई वीडियो मेरी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट जो मेरे दिल में अल्फाज होते हैं मैं वो बोलता हूँ। दिल दुखी है। मैंने एक पोस्टर देखा, अगर मेरे पास हुआ तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा साइड पे। 65 की जंग, 71 की जंग, 99 में परवेज़ मुशर्रफ की तस्वीर लगी हुई और 2018 में अभी साथ में बाजवा साहब की 4 तस्वीरें लगी हुई और बताया जा रहा था कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ऑन द फ्लोर नेशनल असम्बली में खड़े होके ये फरमाते हैं, मसूफ फरमा रहे थे जब वो अपोजिशन में थे कि इन लोगों ने कौन सी जंग जीती है। 65 इन्होंने हारी है, 71 इन्होंने हारी है। पहले मैं 65 और 71 पे बात करता हूँ, फिर आगे आते हैं। 65 की जंग में अगर हमारे अबा वो जो हमारे दादा साहब भी उस जंग में थे, कई लोगों के वालिदैन और जो दादा और जो भी उस जंग में शरीक हुए और लड़े, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने रेजिस्टेंस दिखाई, एक कमज़ोर कुव्वत होते भी डट के खड़े हो गए। अगर वो डट के ना खड़े होते तो वो लाहौर में बैठ के नाश्ता कर रहे होते। उनका टारगेट था कि हमने लाहौर में बैठ के नाश्ता करना है। ख्वाजा आसिफ साहब, कौन सी जंग जीती हमने? अगर वो इतने मजबूत होते तो कोई 1 किलोमीटर का इलाका फतह किया हुआ होता। उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया कहीं पे भी। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। रात के तारीकी में हमला किया था उन्होंने, लेकिन हम जाग रहे थे, हमने भरपूर जवाब दिया। अगर ये बातें गलत हैं तो आज इंडिया के पास कोई चीज़ होती, हमारे भी नुकसान हुआ, उनका भी नुकसान हुआ होगा, हमारा ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन हमने उनको अंदर नहीं घुसने दिया, हमने लाहौर नहीं पहुंचने दिया उनको। हमने सियालकोट में टैंकरों के कब्रिस्तान बना दिए। या तो हमारी किताबें झूठ बोलती हैं या हम अक्ल से पैदल हैं। जो अभी भी 9,96,796 मुरबा किलोमीटर का जो हमें रकबा बताया जाता है, वो मेरे ख्याल में फिर कम हो के कोई 8 लाख रह गया था, हमें कम बताया गया था। 65 की जंग में छिन गया था। फिर 71 की जंग के बारे में बात करते हैं कि 71 की जंग भी हार गए। 70,000 हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान और अफसरान जो है ना कैद हो गए थे, इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर किया था। मेरे दादा भी उनमें शामिल थे। 70,000, इतनी बड़ी शर्मनाक किस्म की हमें मुंह की खानी पड़ी वहाँ पे। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि भुट्टो साहब, जिनको हम इतना बड़ा कौमी हीरो समझते हैं, हालांकि वो कौमी हीरो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए उन्होंने एक मुल्क को तोड़ दिया। उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा है। मुजीबुर रहमान जो कि पाकिस्तान के इतने हामी थे, यानी भुट्टो का दिल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जो मुजीबुर रहमान के दिल में पाकिस्तान की इज्जत होगी, जो तकद्दुस मुजीबुर रहमान के दिल में होगा। उस जैसे बंदे को भुट्टो साहब ने क्या किया, जब इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गए, तो भुट्टो साहब ने कहा हम यहां तुम वहां, हम यहां पे हुक्मरानी करेंगे, मैं करूंगा। हालांकि अक्सरियत मुजीबुर रहमान साहब के पास थी। कौन सी ऐसी जमहूरियत है जहां पे जिसके पास अक्सरियत हो उसको हुकूमत ना दी जाए? और जब ऐसा हुआ तो मुजीबुर रहमान ने और फिर वो इंडिया वालों के साथ मिलके वो मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। ये जो जमहूरियत वाले हैं ना, इन्होंने 71 में हमारा मुल्क तोड़ा। यही भुट्टो था जिसने हमारा मुल्क तोड़ा। उसने हमको कानून दिया, हम उसका एहतराम करते हैं। उसने हमें न्यूक्लियर पावर बनाया, जो है ना वो उसमें सबसे बड़ा हाथ था और अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह का फजल करम था, हम वो मानते हैं। लेकिन उसने पाकिस्तान को तोड़ा, ये मैं तो कभी नहीं भूलूंगा और ये हकीकत है। फिर 1999 में कारगिल हुई। नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान को पाकिस्तान में उतरने की इजाज़त नहीं दे रहा था।
वो इजाज़त मांग रहे थे ये उतरने के लिए, उसको इजाज़त नहीं दिलवा रहा था, वो सबको पाबंद किया होता, इसको इजाज़त ना दो, ये नहीं उतरना चाहिए इधर। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और फिर कहता है कि वो मेरे खिलाफ हुआ, वो इसीलिए आपके खिलाफ हुआ था। उसने कारगिल में जो भी हुआ, जैसी भी हुआ, जिस हिकमत अमली के साथ हमने वो जंग लड़ी है, जो वो जंग जीती हारी वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन हमारे पास उनके इलाके थे, हमारे पास उनके इलाकों का कब्जा था, हमने उनकी पूरी सप्लाई मुअत्तल कर दी थी। और ये मौसूफ क्या कहते हैं कि हमने वाजपेयी की पीठ में छुरा घोंपा। अच्छा, इंडिया वालों ने जब हमसे कश्मीर लिया तो उन्होंने फेयरली गेम नहीं खेली थी, उन्होंने भी कश्मीर छीन लिया था। हमारे पास उनके इलाके जूनागढ़ और वो इलाके आ गए, तो अब यहां पे असल कहानी शुरू होती है कि कश्मीर बेचा किसने। कश्मीर तो 99 में बेच गए थे नवाज शरीफ साहब। कौन सा कश्मीर बीबी जो आप इतनी लहरा लहरा के कश्मीर की बेटी करती हैं, कौन सा कश्मीर? वो तो 99 में आपके वालिद साहब बेच के चले गए थे, अमेरिका में बैठे हुए थे, तो वहां पे एग्रीमेंट साइन करके और फौजें पीछे बुलवा ली। जब हमारे पास वाज़ह थी कि हम कश्मीर ले सकते हैं कारगिल की जंग में, फिर धमाकों पे जो होती है कि नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करवाए हैं, मानते हैं उनके दौर में हुए और उन्होंने करवाए, प्रेशर बर्दाश्त किया। लेकिन जो 2 जहाज इमरान खान साहब ने गिरवाए, वो तो इमरान खान साहब ने नहीं गिरवाए थे, इनका कहना यह है। वो तो एयरफोर्स ने गिराए हैं, इमरान खान साहब ने तो नहीं गिराए। इमरान खान साहब कौन सा जहाज में बैठ के उड़ के जा रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब कौन सा मिसाइल में बैठ के और एटम बम जो है ना, खुद पानी के अंदर वो चागी पहाड़ी के अंदर उतरे और एटम बम फटवा के आए। उन्होंने तो आके बस साइन किया, हुक्म दिया कर दो। उन्होंने तो बस यही किया ना, एटम बम तो तैयार पड़ा था। इमरान खान साहब ने तो कहा कि वो इधर आए हैं ना, उनकी बजाओ सही करके, उनको बताओ कि पाकिस्तानी हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। और बाजवा साहब पे जो है अभी पीटीआई वाले, ये पीटीआई वालों की तस्वीर थी, ये अभी पीटीआई वालों की बात करते हैं कि आप लोग कहते हैं कि यार बाजवा ने ऐसे किया है। कल तक नून लीग का यही नैरेटिव था और हम लोग उनको गद्दार कहते थे। हालांकि इमरान खान साहब की आज टोन वो नहीं है, वो नहीं कह रहे कि फौज गद्दार है, वो सिर्फ कह रहे हैं कि मैंने इनको बताया, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। और अगर वो डिनाई करें ना, बाजवा साहब डिनाई कर दें, तो ये उनके आइन के अंदर है ही नहीं। वो इदारा सियासत से परे, उसका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, और अगर वो करता है, वो इनका साथ देता, तो वो सियासत में मुदाखलत थी। बज़ाहिर तो सब कुछ कानूनी हुआ है ना, कोई गैर कानूनी तो नहीं हुआ, कानूनी हुआ है। तो फिर आप आर्मी की तरफ क्यों चढ़ाई कर रहे हैं? कल तक जो नैरेटिव नून लीग का था, आज वो पीटीआई अपना रही है, क्योंकि नून लीग ने इतना जहर ज़हनों में घोल दिया था कि आज वो पीटीआई के लोग भी वो नैरेटिव उनके दिमाग में चढ़ गया, आज वही वो बोल रहे हैं। खुदारा समझें कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाया, कभी डिक्टेटरशिप ने मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। इकानमी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्की, जो भी देखें, डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। जमहूरियत ने करप्शन, मुल्क को तोड़ा, आइन शिकनियाँ और डिफ़ॉल्ट, बेरोज़गारी, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जमहूरियत ने। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने ट्रेंड्स बंद करें। ये मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ कि अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स बंद करें। और ये ख्वाजा आसिफ का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि वो आज वज़ीर दिफ़ा हैं। एक ऐसा बंदा वज़ीर दिफ़ा है जो कल तक ये कहता रहा कि ये हमारी हड्डियाँ नोच के, हमारी हड्डियों से खून पी गए, हमारी हड्डियाँ नोच के ये खा गए हैं। उस बंदे को उन्होंने वज़ीर दिफ़ा लगाया हुआ है। जो बंदा मॉडल टाउन में मुलविस था, जिसने हमला ख़वातीन को नहीं छोड़ा, एक नहीं 2-2 ज़िंदगियाँ ली, यानी कि उसने एक ज़िंदगी में 2-2 ज़िंदगियाँ उसने ली। वो
वजीर दाखिला है आज, और 25 तारीख को जो हुआ था वो पूरी कौम ने देखा था।